बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना कि हम इतनी बिजली यूज़ नहीं करते जितना बिल आता है। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि उनके घर में कौन सा लोड कितनी पावर ले रहा है और एक्चुअल में वो कौन सी चीज़ है जो बिजली का बिल बढ़ने का सबब बन रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि किस तरह हम इस पावर मीटर की मदद से किसी भी लोड के वोल्ट, एम्पेयर, वाट, किलोवाट हावर जो हमारा यूनिट है और पावर फैक्टर चेक कर सकते हैं। और इसमें कॉस्ट का ऑप्शन भी है। अगर हम इसमें यूनिट की कॉस्ट सेट कर दें तो ये कॉस्ट भी बताएगा कि इस पावर मीटर पर चलने वाला लोड कितनी देर चला और कितने रुपीज़ की बिजली यूज़ की। और इस पर भी बात करेंगे कि अगर कोई इस पावर मीटर को नहीं लेना चाहता तो वो किसी भी आम मल्टीमीटर की मदद से कैसे पावर की कंजम्पशन का एस्टीमेट लगा सकता है। दोस्तों, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। सब्सक्राइब करें अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड को। सबसे पहले इस पावर मीटर की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर एक ये बड़ी सी LCD स्क्रीन है और जिसके ऊपर 4 बटन है। पहला फंक्शन का है, दूसरा कॉस्ट का है, तीसरा इसकी सेटिंग करने का है, अप एंड डाउन। तो इसके अंदर एक बैटरी भी है, निकल मेटल हाइड्रेट। और निकल मेटल हाइड्रेट की बैटरीज जितनी भी होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं, इसलिए उस बैटरी की मदद से ये इस अपने अंदर डाटा को महफूज कर लेता है। तो अगर हमें किसी भी लोड को फिर दोबारा से चेक करना है, इसके अंदर एक रीसेट बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करने से ये फिर से रीसेट हो जाएगा और इसकी टोटल वैल्यूज़ 000 पे चली जाएंगी। अभी हम इसको इस 220 वोल्ट की सप्लाई पर चलाकर यूज़ करके भी देखते हैं कि कैसे इसकी मदद से हम लोड को चेक करें। तो अभी मैं इसको इस पर लगाता हूँ। ये अब ऑन हो गया। ये देखें, इसके अंदर ये ऊपर टाइम बता रहे हैं, ये वाट बता रहे हैं और नीचे कॉस्ट बता रहे हैं। फंक्शन के बटन को प्रेस करके हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ये अब किलोवाट हावर पे आ गया, यानी कि यहाँ पर यूनिट बताएगा और नीचे डेज लिखे हुए हैं कि इस पर चलने वाला लोड के इसको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कितने दिन हो गए इसको चलते हुए। और ये ऊपर टाइम चलता रहेगा। जैसे ये 24 घंटे पूरे होंगे यहाँ पर 1 डे आ जाएगा, फिर 24 घंटे पूरे हो जाएंगे यहाँ पे 2 डेज हो जाएगा। और आगे चलें तो ये वोल्ट बता रहा है इस वक्त इस पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। और ये 60 हर्ट्ज़ सऊदी अरब है, तो 60 हर्ट्ज़ सऊदी अरब में 60 हर्ट्ज़ होता है। और ये एम्पेयर है, यहाँ पर एम्पेयर, और ये ऊपर टाइम और नीचे पावर फैक्टर बता रहा है। अभी इस पर कोई लोड नहीं है, इसलिए एम्पेयर भी 0 है और पावर फैक्टर भी 0 है। तो और यहाँ पर ये बताता है कि जो भी इसके ऊपर लोड लगाया उसने यानी कि सबसे कम कितने वाट लिए, ये लो लिखा हुआ है। दोबारा बटन को प्रेस करेंगे तो ये हाई पे आएगा कि इस पर चलने वाला लोड ने शुरू में कितना कम से कम कितना वाट लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने वाट लिए। तो अभी यहाँ पर कॉस्ट पे, अगर कॉस्ट की सेटिंग करनी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे हम लोग आगे चलने से पहले कॉस्ट की सेटिंग कर देते हैं। हम लोग इसमें 20 रुपये का एक यूनिट डाल देते हैं। इसकी कॉस्ट को सेट करने के लिए इसके कॉस्ट के बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। फिर फंक्शन के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से हम लोग अप की को प्रेस करके 2 कर देते हैं और ये 20 यानी कि 20 हो गया। अब फिर से कॉस्ट को प्रेस करेंगे तो इसमें अब ये 20 रुपीज़ की कॉस्ट सेट हो गई है। अब इसके ऊपर हम लोग लोड डालते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। फ़िलहाल हम इसके ऊपर जो है वो इस्त्री को चला कर देखते हैं कि वो कितना लोड लेती है 1 मिनट के अंदर। जी, मैंने इसके साथ ये इस्त्री को लगाया और इस वक्त 221 वोल्ट आ रहे हैं। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ये इसको यहाँ से ऑन किया, ये ऑन हो गई है और यहाँ से इसका ये टाइम चलना भी शुरू हो गया और ये 60 हर्ट्ज़ पर चल रही है।
और 4 एम्पेयर और तकरीबन 426 मिली एम्पेयर ले रही है। और इसका पावर फैक्टर 1 है। जितने भी रेजिस्टिव लोड होते हैं उनका पावर फैक्टर 1 ही होता है, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह, जैसे ये इस्त्री हो गई, इन सब का जो है वो पावर फैक्टर 1 होता है। और आगे चलते हैं, ये इसका वाट है कि ये इसने जब चली तो सबसे कम कितने वाट लिए और फिर सबसे ज़्यादा कितने वाट लिए। और ये हमने कॉस्ट सेट की हुई है। और ये किलोवाट आवर है जो यूनिट है, 0.014 यूनिट अब तक चल चुका है, डेज अभी नहीं हुए। तो हमने इसको सिर्फ 1 मिनट तक चलाना है। तो 1 मिनट पूरा होने पर वो वैसे भी बंद हो गई है, वो ऑटोमेटिक ही ऑफ हो गई। ये अब टाइम रुक गया आपके सामने। तो अब इसके अंदर जो डाटा है वो सेव रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो इसके डाटा को होल्ड करने में इसकी मदद करेगी। तो अभी बेशक अगर हम लोग इसको, वैसे तो ये ऑफ है तो अभी इसलिए टाइम रुक गया है। तो जैसे ये दोबारा ऑन होगी फिर से टाइम चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए जो है वो ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। ये अभी ऑफ हो चुका है, यानी कि ऐसे समझें कि लाइट चली गई है। तो जब तक लाइट नहीं है इसका डाटा इसके अंदर सेव है बैटरी की वजह से। अब जैसे ही फिर लाइट आएगी तो अब ये देखें, ये वहीं से ही इसका पूरा डाटा इसके अंदर सेव था। तो अब ये 1 मिनट 2 सेकंड वैसे का वैसे ही इसके अंदर लिखा हुआ है। अभी इसका हम चेक करते हैं कि इसने 1 मिनट में कितने यूनिट लिए और कितने रुपए की बिजली यूज़ की, अगर 20 रुपए का यूनिट हो तो हम चलते हैं इसके आगे। इसने जो है ये है जी, यानी कि 32 पैसे की इसने बिजली कंज्यूम की है 1 मिनट के अंदर। 32 पैसे की बिजली 1 मिनट के अंदर कंज्यूम की है और 0.016 यूनिट इसने लिया है 1 मिनट के अंदर। इसी तरीके से अगर ये एक दिन में हम इसको 5 मिनट चलाते हैं, अगर एक एग्जांपल लें, अगर हम इसको एक दिन में 5 मिनट चलाते हैं और पूरे 30 दिन लगातार इसको चलाते हैं तो ये 5 मिनट को 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मिनट हो जाएगा। पूरा महीना इस पर एक ही लोड चलाने से अच्छा है कि थोड़ी कैलकुलेशन करके पूरे महीने का हिसाब लगा लें। तो पूरे महीने का हिसाब लगाने के लिए जो हमारे पास यूनिट आया है 0.016, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना टाइम इस्त्री हमारी चली है 150 मिनट, तो आंसर आएगा 2.4 यूनिट। और 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, जो हमने यूनिट की कॉस्ट रखी थी, तो आंसर आएगा 48 रुपीज़। यानी कि ये अगर पूरे महीना में इस्त्री 150 मिनट चलती है और 20 रियाल का यूनिट है तो ये इस्त्री हमारी 48 रुपए की बिजली जो है वो लेगी। यानी इसका 150 मिनट का बिल 48 रुपये आएगा। इसी तरीके से हम लोग घर की दूसरी भी जितनी चीज़ें हैं वो आसानी से इस पावर मीटर की मदद से पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी देर चलने से कितना बिल आएगा। तो ये तो हो गया इस पावर मीटर की मदद से। और अभी हम चलते हैं एक आम मल्टीमीटर की तरफ कि अगर किसी के पास एक आम मल्टीमीटर है तो वो ये कैलकुलेशंस कैसे करेगा। मेरे पास ये एक मल्टीमीटर पड़ा है पुराना। ये तकरीबन मैंने शुरू में जब मल्टीमीटर आना शुरू हुए तो उन दिनों में इस किस्म के मल्टीमीटर आते थे, तकरीबन ये 8 साल पुराने। तो इसी की मदद से हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये हमारी एक मिसाल के तौर पे इस्त्री ये महीने में कितने यूनिट लेगी और अगर 20 रुपए का यूनिट हो तो वो कितने रुपए की बिजली कंज्यूम करेगी। तो आपने पहले वाले जो हमने कैलकुलेशन की है इस पावर मीटर की मदद से, उसको भी जहन में रखना है और हम इसकी मदद से कैलकुलेशन करते हैं तो फिर देखते हैं कि हमारा जवाब क्या सही आता है कि नहीं आता। अभी हम इस पावर मीटर को साइड पर कर लेते हैं। अभी इस मल्टीमीटर को यूज़ करने के लिए हमें ओम्स लॉ का सहारा लेना पड़ेगा।
ओम्स लॉ कहता है कि अगर वोल्ट, एम्पेयर और रेजिस्टेंस, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें हैं तो आप तीसरी चीज़ को आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसको रखते हैं एसी वोल्टेज पर और इसकी ये प्रोब इसमें डाल के देखते हैं कि इस वक्त ये 218 वोल्ट बता रहे हैं। और एम्पेयर इसकी मदद से हम लोग मालूम नहीं कर सकते, तो एम्पेयर निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। वो इस तरीका हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि इस इस्त्री की इस वक्त रेजिस्टेंस क्या है। तो फिर हम लोग जो इसके 220 वोल्ट हैं उसको रेजिस्टेंस पर डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही उसके एम्पेयर होंगे। ये ओम्स लॉ है। तो हम लोग जो है इसके रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि इसकी इस्त्री की रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस पे रखते हैं, ये मैंने इसको 200 पे रख दिया रेजिस्टेंस पे। और अब इसको हम लोग इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि इसका ये स्विच ऑफ है। इसके स्विच को ऑन करते हैं और फिर अब इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। जी, ये रेजिस्टेंस बता रहे 49.3 इसकी रेजिस्टेंस है इस वक्त। तो ये हम लोग अपने पास नोट कर लेते हैं 49.3 और इसको ऑफ कर देते हैं। अब 218 वोल्ट को डिवाइड करेंगे 49.3 ओहम से, तो आंसर आएगा 4.421 एम्पेयर। और एसी लोड में वाट निकालने का फार्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर और मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। जैसा मैंने पहले बताया कि रेजिस्टिव लोड्स जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट्स और हीटिंग एलिमेंट जैसे ये इस्त्री है, इन सब का पावर फैक्टर 1 होता है। तो अब हम वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेयर से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे पावर फैक्टर से, तो हमारे पास आंसर आएगा 963.778 वाट। तो अब हमें इस वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है। किलो कहते हैं 1000 को, इसी तरीके से इसको भी किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 963.778 वाट को हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर आएगा 0.963778 किलोवाट। तो हम लोग इसको शॉर्ट करके लिख देते हैं 0.964 किलोवाट। अब आखिरी चीज आ जाती है, हमें चाहिए किलोवाट हावर। तो जो भी किलोवाट होता है उसको मल्टीप्लाई अगर करें हावर्स के साथ तो किलोवाट हावर हो जाएगा। अब हमारे केस में इस्त्री पूरा महीना चली थी 150 मिनट। तो अब मिनट को हावर में कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 2.5 हावर। तो अब हम 0.964 किलोवाट को मल्टीप्लाई करेंगे हावर्स से जो कि हैं 2.5, तो ये आंसर आएगा 2.41 किलोवाट हावर या 2.41 यूनिट। और हमने यूनिट की प्राइस रखी थी 20। अब 2.41 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आंसर आएगा 48.2। यानी ये इस्त्री अगर 2.5 घंटे चले तो 48 रुपये और 20 पैसे का बिल आएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी लोड की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।